नवगौरवरं नव पुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरम् नवहास्यकरं नवहेमवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसम् नवधाविलासत शुभ प्रेममयम् नवधाविलासत शुभ प्रेममयम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् हरि भक्ति परम हरि नामधरम कर जाप्य करम हरि नाम परम नयने सततं प्रणयाश्रुधरम् नयने सततं प्रणयाश्रुधरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् सततं जनता भव तापहरं परमार्थ परायण लोक गतिम् नवलेह करं जगतापहरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् निज भक्ति करम प्रिय चारुतरम नट नर तन नागर राजकुलम गौर है कुल कामिनी मानस लास्य करम कुल कामिनी मानस लास्य करम प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत
गौरवरम। करताल बलम कल कंठ रवम मृदुवाद्य सुवीणी कया मधुरम। निज भक्ति गुणावृत नाट्यकरम। निज भक्ति गुणावृत नाट्यकरम। प्रणमामि सचीसुत गौरवरम। प्रणमामि सचीसुत गौरवरम। युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणी सुचित्रं भव भावोचितम्। तनु ध्यान चित्तं निज वासयुतं। तनु ध्यान चित्तं निज वासयुतं। प्रणमामि सचीसुत गौरवरम। अरुणं नयनं चरणं वसनं बदने स्खलितं स्वकनामधरम्। कुरुते सुरसां जगत जीवनम्। कुरुते सुरसां जगत जीवनम्। प्रणमामि सचीसुत गौरवरम। प्रणमामि सचीसुत गौरवरम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। नदिया निमाय निमाय निताय निमाय निताय निमाय निताय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधा पार्थ सारथी गौरा निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।
जय लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह, प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह। तुलसी महारानी जय भागवत पुराण, तुलसी महारानी जय भागवत पुराण। प्रभुपदा शिल प्रभुपदा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हार कुकुर, तुम्हार कुकुर। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्री नित्यलीला प्रविष्ट अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। बोलो ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, तुलसी महारानी की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोअभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस् तद्धामं श्रीवृन्दावनं रम्यद् काचिद् उपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवत पुराणम् अमलं प्रेमा पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतम् इदं तत्रादरो न परः अन्यः। अमार भक्त पूजा अमा हैते बढ़ो
वेदे भागवते इहा कैले दृढ़ो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उपस्थित सभी भक्त वृंद का हृदय से स्वागत है भागवत कक्षा में। आप सभी भक्तों के आशीर्वाद से हम भागवत का पाठ करेंगे, तो मैं भी श्रवण करूंगा। तो भजन है, इसका अर्थ मैं एक आध लाइन बोल रहा हूँ, एक दो प्यार का, उसके बाद भागवत श्लोक का वो करते हैं। नव गौर वरम नव पुष्प शरम नव भाव धर्म नव लास्य परम नव हास्य करम नव हेम वरम प्रणमामि सची सुत गौरवरम। नव प्रेम युतम नवनीत शुचम नव वेश कृतम नव प्रेम रसम नवधा विलासत शुभ प्रेममयम प्रणमामि सची सुत गौरवरम। गौरांग महाप्रभु के जो उनका वर्ण है, उनका दिव्य देह का, शरीर का वर्ण है कुमकुम की आभा से पूर्ण नवीन, नवनीत यानी कि मक्खन के रंग के समान है। वे सदा नवीन कामदेव हैं जो नए खिलते हुए पुष्पों के बाण छोड़ते हैं। वे भावात्मक प्रेम आनंदित भाव के नए नए भावों की मनः स्थिति धारण करते हैं। तो गौरांग महाप्रभु स्वयं प्रेम हैं और प्रेम के उत्स हैं, स्रोत, प्रत्येक वस्तु के स्रोत जो हैं भगवान हैं। और सभी वस्तुओं का जो सार है, उन सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लिया जाए, सुंदरता से लेकर के त्यागवान तक, षड ऐश्वर्य भी अगर किसी भौतिक संसार में भी किसी के पास में बहुत मात्रा में भगवान दे भी दें, लेकिन उसके बाद भी प्रेम नहीं है, तो फिर क्या है? सूखा है, ड्राइनेस है। तो महाप्रभु जो हैं प्रेम देने के लिए ही आए हैं। और आज का जो श्लोक का भाव है उसमें भी भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम ही है, बहुत ही अद्भुत। और गौरांग महाप्रभु की, वो तो परम दयालु हैं, उनकी कृपा के बिना ये जो प्रेम है, जिस प्रेम की हम लोग बात कर रहे हैं, भगवत प्रेम की, तो वो मिलना आसान नहीं है। लेकिन गौरांग महाप्रभु की कृपा जो है वो बह रही है। डुबिलो भकत गण दीनो हीनो भासे ब्रह्मारो दुर्लभ प्रेमा सबाकारो दिया याछे। ब्रह्मा जी को भी जो प्रेम दुर्लभ है, वो प्रेम जो है गौरांग महाप्रभु के धाम जा कर के जो है वो कृष्ण प्रेम खुद चल के आता है उस व्यक्ति के पास में। दास्य रस से भी कोई भक्ति शुरू करता है, दास्य और सख्य रस में भी गौरांग महाप्रभु के धाम में कोई भक्ति करता है तो उसको माधुर्य रस गिफ्ट में मिलता है। तो ऐसे परम औदार्य महाप्रभु जो हैं, जहाँ एक रात्रि सोने में समस्त भूमंडल के तीर्थों और पवित्र नदियों, उन सब में जो जो चीज़ आप करेंगे जाकर के उसमें जो फल मिलेगा वो एक रात्रि सोने में मिल जाता है। तो सोचिए ऐसे गौर धाम में हम लोग, गौर धाम, गौर नाम,
अकेले सब जाएंगे अभी भक्त लोग, है नहीं? तो बड़ा सौभाग्य है। भगवान जो भी गौरांग महाप्रभु के, जिनको प्रेम चाहिए वो गौरांग महाप्रभु की कृपा से ही मिल सकता है, उनके दासों के दासों की कृपा से ही मिल सकता है। अदरवाइज भगवत प्रेम ब्रज में, ब्रज भक्ति प्राप्त करना बहुत टफ है, लेकिन गौरांग महाप्रभु की कृपा से वो ब्रज भक्ति जो है वो गिफ्ट में मिल जाती है बहुत ही सरलता से। वृंदावन की परिक्रमा देखेंगे आप, कितना बड़ा है। एक एक दिन में 25-25 किलोमीटर जाना पड़ता है कम से कम। कोई ई रिक्शा भी नहीं मिलेगा खेतों में, ऐसे ऐसी जगह से भी जाना पड़ता है जिसको बैठना है। लेकिन महाप्रभु के धाम की परिक्रमा परम आनंदित, आधा तो नाव में निकल जाता है, आधा वैसे। तो सब कलयुग के जीवों के हिसाब से भगवान जो हैं परम सुखदायी चीज़ें देते हैं। तो और उनको नृत्य करना पसंद है, और नाचता वही है जो परम आनंद में होगा। और भगवान से ज़्यादा आनंद, आनंद के स्रोत वो हैं, प्रेम के स्रोत वो हैं, सब कुछ के स्रोत वो हैं, तो वही तो आनंदित होंगे। और जो आनंद में है वही नाचता है। बिना आनंद में जबरदस्ती कोई किसी को नहीं नचा सकता है। थोड़ी देर ऐसा ऐसा कर भी लेगा तो फिर पीछे हट जाता है कि नहीं? तो केवल आनंद कंद, तो महाप्रभु जो है वो आनंद, उनकी चमकदार कांति नवीन ताजे पिघले सोने के समान है। मैं माता सची के सुंदर पुत्र गौर के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। वे भगवान के सदा नवीन प्रेम से युक्त हैं। उनकी चमकदार कांति ताजे मक्खन के रंग के समान है। उनके नवीन वस्त्र सदा नई शैली में व्यवस्थित हैं। वे कृष्ण के प्रति प्रेम के रसों का सदा आस्वादन करते हैं। वे नवधा भक्ति की विधियों को संपन्न करते हुए भी नौ नए रूपों में चमकते हैं। वे अत्यधिक शुभ प्रेममय स्वभाव से व्याप्त ओतप्रोत हैं। महाप्रभु शुभ, प्रेम और बहुत ही सौम्य और बहुत ही मधुर महाप्रभु का व्यवहार है। हर चीज़ से ओतप्रोत हैं, समस्त गुणों की खान। मैं सची माता के सुंदर पुत्र गौर को प्रणाम करता हूँ। प्रणमामि सची सुत गौरवरम। तो आपकी कृपा से ही आज का जो श्लोक का भाव है, या जो भी भक्त उस उद्देश्य से कि हमें भी भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो, तो उनकी कृपा से ही मिल पाएगा। ये जीस्ट उनकी कृपा से ही। तो श्लोक नंबर 34 है, स्कंध 6 अध्याय 16। अध्याय का नाम है राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। श्लोक नंबर 34। चित्रकेतु उवाच अजीत जितः सममतिभिः साधुभिः भवान् जित आत्मभिः भवता। विजितास्ते अपि च भजताम् अकाम आत्मनां य आत्मदो अति करुणः। चित्रकेतुरुवाच अजीत जितः सममतिभिः साधुभिः भवान् जित आत्मभिः भवता। विजितास्ते अपि च भजताम् अकाम आत्मनां य आत्मदो अति करुणः। चित्रकेतुः उवाच अजीत जितः सममतिभिः साधुभिः भवान् जित आत्मभिः भवता।
विजितास्ते अपि च भजताम् अकामात्मनां य आत्मदो अतिकरुणः माताएं हरे कृष्ण। चित्रकेतु उवाच, राजा चित्रकेतु ने कहा, अजीत हे अजय भगवान, जीतः जीते गए, सममति भी मन को वश में करने वाले पुरुषों द्वारा, साधु भी भक्तों के द्वारा, भगवान आप जित आत्म भी जिन्होंने इंद्रियों को पूर्ण रूप से जीत लिया है, भवता आपके द्वारा, विजिता जीते जाकर, ते वे अपि भी च तथा भजताम आपकी भक्ति में लगे रहने वालों को, अकाम आत्मनाम भौतिक लाभ की कामना से रहित, निष्काम यह जो आत्मदह अपने आप को देने वाले, अति करुणः अत्यंत दयालु। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की मेरे पीछे दोहराएंगे। चित्रकेतु ने कहा,
हे अजेय भगवान, यद्यपि आपको कोई जीत नहीं सकता, किंतु उन भक्तों के द्वारा अवश्य जीत लिए जाते हैं जिनका अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम है। वे आपको इसलिए वश में रख पाते हैं क्योंकि आप उन भक्तों पर अकारण दयालु हैं जो आपसे किसी प्रकार के भौतिक लाभ की कामना नहीं करते। निसंदेह आप उन्हें अपने आप को प्रदान कर देते हैं। इसीलिए अपने भक्तों पर आपका भी पूरा नियंत्रण रहता है। क्यों नियंत्रण रहता है? भगवान का भी पूरा नियंत्रण क्यों रहता है? प्रेम के कारण। जहाँ प्रेम है वहीं पर तो आदमी कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है कि नहीं? वो बुरा नहीं मानेगा। तो भगवान जो हैं, भगवान ही हैं जो प्रत्येक जीव के सभी जितनी भी अनंत अनंत इच्छाएं हैं, ये अनंत इच्छाएं तभी जागती हैं जब भगवान से हम दूर होते हैं। लेकिन जब हम भगवान की प्रेम भक्ति करते हैं तो वही अनंत जो इच्छाएं हैं वो भगवान की सेवा के लिए जो हैं क्या होती हैं? स्फुरित होती हैं। और फिर भगवान भक्त के वशीभूत होते हैं और भक्त भगवान के वशीभूत होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, श्री भगवान तथा भक्त दोनों की जीत होती है। भगवान का नाम क्या है? अजीत। और हम लोग जय ध्वनि क्यों लगाते हैं सवेरे सवेरे? जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्री नित्य लीला प्रविष्ट, इनकी जय। इन सब की जय बोलने से हमारी पहले से जय हो चुकी है। जो जय बोल सकता है उसमें खामोश नहीं रहना चाहिए। सौभाग्य है आप कितने बड़े परिव्रजाकाचार्य जी की जय कह रहे हैं। इनकी जय बोलने से परम भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समस्त और आगे का भी सब कुछ वो भगवान के लिए न्यौछावर किया है। भगवान का था, भगवान के लिए। तो भगवान उनके वशीभूत हैं। और भगवान को ज़्यादा खुशी होती है यदि कोई भक्तों का नाम लेता है, यदि भक्तों की जय बोलता है, भक्तों को आनंद देता है। प्रेम भक्ति का यही लक्षण है। जिस दिन आपको प्रत्येक भक्त को खिलाने का मन करेगा, नहीं आप पहले पाइए, ऐसा नहीं कि नए भक्त की ड्यूटी है ये, नहीं नहीं। आपको पता है महाराज, में नाम याद नहीं आ रहा है, वो उपदेशामृत उनके हाथ में थी, तो उसमें लिख रखा है ना, ये नौसखियों के लिए किताब है। वो बोलते आए में नौसखिया, बोलते मेरे को अभी भी समझ में, अभी भी इसमें बहुत कुछ, अभी भी मैं इस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ। वो जो वाचो बेगम उसका सब उस, तो हम लोग कभी सोचते हैं ये तो नौसखियों के लिए किताब नहीं है। जो वास्तव में उत्तम हैया अपना के अधम माने, जो उत्तम हो जाते हैं तो वो तो बहुत और दीन। तो ये परम सौभाग्य है कि हम जय ध्वनि में प्रभुपाद जी की जय बोलेंगे, भक्तों की जय बोलेंगे। जो बोल सकता है वहाँ खामोश नहीं रहना चाहिए, एकदम बिल्कुल। खामोश रहना बल्कि अपराध है कि जय हो रही है और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बस कब उठे लंबा हो गया ये भाव नहीं होना चाहिए। यही तो परीक्षा है और यही फ्री में जिम भी है। डेली हमारा सवेरे से शाम तक कितने प्रणाम होते रहते हैं असली जिम। यहाँ कोई कहीं कुछ पैसे खर्चे ही नहीं हो रहे, सब कुछ आनंद। उस प्रणाम में भी बता रखा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुटकारा। केवल एक किया हुआ प्रणाम भी, एक प्रणाम किया हुआ भगवान को भी, भगवान उसको भी कभी भूलते नहीं हैं कि इसने एक दफे मुझे प्रणाम किया था। वो इतने अति करुण, इसलिए अति करुणा है ना, अति करुण में उनसे ज़्यादा दयालु कोई हो ही नहीं सकता है। हम समुद्र के बोला समुद्र के बराबर दयालु, अब समुद्र से ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई है ही नहीं, लंबी चौड़ी
अगाध, तो इसलिए उसके बराबर बोल देते हैं। तो वो भी कम है, उससे भी बियॉन्ड, परे हैं वो, हमारी समझ से भी परे हैं। हम नहीं समझ पाएंगे लोटे जैसी खोपड़ी से, कुछ नहीं इसमें। थोड़ा ज़्यादा सोच लेते हैं तो बीपी हाई हो जाता है। क्या सोचेंगे, क्या भगवान को समझ पाएंगे बिना उनकी कृपा से। तो भगवान को समझना है तो भागवत सुने। मेरे को बड़ा सुंदर, बहुत ही, भागवत का अर्थ भक्त और भगवान के बारे में, भक्त और भगवान के बारे में क्या आदान प्रदान। जैसे एक ब्रज में भक्त हुए थे, भक्तमाल में स्टोरी आती है। वो लगातार 50 सालों से भागवत पढ़ते हैं और भागवत पढ़े बिना, और वो भी श्रीमती राधा रानी को भी सुनाते हैं, और राधा रानी लाइव भी हो जाती थी उनके लिए, वो भी सुनते हैं और अपना भी सुनते हैं। उसके बाद ही कुछ वो बना करके फिर भोग लगा करके प्रसाद पाते थे, ये नियम था उनका। अब 50 साल में क्या हो गया, एक दिन आंखें उनकी बिल्कुल अंधी जैसी हो गई पूरी। अब कैसे पढ़ें, नियम है। अब वो रो रहे हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन भागवत नहीं पढ़ रहे, खाना भोजन तो किसी भी प्रकार से प्रसाद तो लेते ही नहीं थे, नियम था उनका बिना पढ़े। तो क्या हुआ, एक छोटा सा बालक आया, बोले बाबा आपकी आँखों में क्या हो गया है, मैं आपको कुछ दवाई दूं। बोले तू क्या दवाई देगा, जिसके लिए पढ़ रहा हूं उसको बोलना। बोलते उन्हीं ने दे रखी है पट्टी, उन्हीं ने पट्टी दे रखी है। उन्होंने बोला हाँ मैं पट्टी भी लाया हूँ, ठंडी पट्टी होती ना, ऐसे ही वो दिया, जितना बच्चे की बुद्धि होती है। तो उन्हें बोला इसको रात को लगा लेना। उनने रात को लगाया और सवेरे उठे वो, तो क्या हुआ, आंखें एकदम बिल्कुल, मतलब ये अंधे हो गए थे, मतलब देख नहीं पा रहे थे, मतलब अंधे हो चुके थे लगभग। तो इनकी आंखों की रोशनी आ गई और ये देखते हैं इस पट्टी में बच्चा लाया क्या था, तो अंदर उसमें श्री राधे लिखा था, राधे राधे, ऐसे श्रीमती राधा रानी का नाम लिखा था। तो जिनकी वो भक्ति करते हैं, जिनको सुना रहे हैं, तो उनका नाम लिखा था। तो समझ गए कि श्रीमती राधा रानी ने क्या किया कि मेरा जो नियम सेवा है फिर से मुझे आँख वापस दे दी है। तो कभी कभी अति वैराग में जो है, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी, उनकी भी आँखों से मतलब धुंधला जाते थे पूरा, लेकिन बाहर की आँखों से देखें न देखें, लेकिन अंदर की आँखों से व्यक्ति भगवान को देखता है। तो केवल बाहर के कपड़ों से या बाहर के रूप रंग से उतना नहीं समझ पाएंगे आप। ये जो प्रेम भक्ति है, भक्ति हृदय का मामला है। आप कितने शरणागत हो, कितना विश्वास है आपको, कितना आप नाम कर रहे हो, कितना भक्तों के प्रति श्रद्धा है नहीं, ये सब वो भगवान जानते हैं कितने अनुपात में हमारे हृदय में भक्ति है। तो बाहर के दिखावे से नहीं है भक्ति। तो किसका कितना संबंध है, कितना भगवान पर विश्वास है, कौन कितना सहन कर रहा है, वो सब भगवान को पता है। तो उस हिसाब से प्रत्येक जीव को अभी भी जो कुछ दिया है उनसे दूर हैं, फिर भी उन्होंने ही दिया है सब कुछ, और अभी उनके अब सनात हो रहे हैं, उनको मान चुके हैं, तो अभी भी वही देते हैं सबको, प्रत्येक जी को। कोई किसी को कुछ नहीं देता है, मैंने ये दे दिया, मैंने वो दे दिया, ये बहुत बड़ा भ्रम है। भगवान ही, हमारी सेवा का असली मूल्य भगवान ही जानते हैं, और वही देंगे, किसको क्या चाहिए, और वही दे रहे हैं, दूसरा समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है कि नहीं, वो बोला ना, छोटा लोटे जैसी खोपड़ी से क्या समझ पाएंगे, ठीक है ना। द्वैते भद्रा भद्र सब ज्ञान मनोधर्म, यही भाल यही मंद सब भ्रम। तो भौतिक जीवन में जब तक अनर्थ रहते हैं तब तक ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये मतलब इसी में मन रचते रह जाता है कि नहीं। मेरे को याद है, कौन महाराज बोले थे, हाँ, वर्णाश्रम धर्म से परे की बात में भी, कि बोले कि चाहे सन्यास ले कोई, चाहे वानप्रस्थ गृहस्थ ब्रह्मचारी, जितनी भी, ये सब सीढ़ी हैं, ये लक्ष्य नहीं है कि यही लक्ष्य, ये सीढ़ी है। इसके बाद क्या है, गोपिर भरतु पद कमलयो दास दासानुदास। तो हम लोग न तो सन्यासी हैं, ना ब्रह्मचारी हैं, ना गृहस्थ हैं, क्या हैं, यहाँ प्रेम भक्ति की बात के मैं ऊपर ये बोल रहा हूँ। वर्णाश्रम धर्म को फिक्स करना और उससे समाज सुव्यवस्थित चलता है,
वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज की जो प्रसंग के हिसाब से तब उसमें बियॉन्ड जा करके तो वास्तव में हम शुद्ध राधा कृष्ण के दास हैं, ये हमारा रियल पोजीशन है। स्वरूपेण व्यवस्थितः, न हम सन्यासी हैं, ना ब्रह्मचारी हैं, ना हम वर्णी गृहस्थो वनस्थो पितृवा। ये भी ध्यान देना, ये सीढ़ी है। हम उस आश्रम में रह करके संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं प्रयास। हम भागवत सुन रहे हैं किस लिए? पहला काम बद्ध जीव का पहला क्या होता है? मैं उनकी कथा सुनूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, तब वो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनका अच्छा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन जब प्रेम हो जाता है, रुचि हो जाती है, श्रद्धा डेवलप हो जाती है, तो फिर क्या होता है? भगवान की खुशी के लिए सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं मम संतोष कारणम। यदि कोई भागवत की कक्षा में बैठता है तो भगवान बोलते हैं मुझे संतोष मिलता है, यही मेरे संतोष का कारण है। ये संतोष नहीं आप गंधमादन पर्वत से करोड़ों कमल लाके आपने ले आए भगवान के, उससे भी ज्यादा प्रसन्न होंगे भगवान। कैसे? जब हम भागवत सुनते हैं। तो यही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि चित्रकेतु जो हैं वो कितनी बड़ी बात, कितना उसको स्वयं नारद मुनि जी की कृपा से भगवान ने दर्शन दिए, और फिर वो जो हैं क्या कर रहे हैं? नारद मुनि जी से दीक्षा लेने के पश्चात भी राजा चित्रकेतु ने महाविद्या का जप किया, और वो जो हैं ये बोल रहे हैं स्वयं चित्रकेतु जी। देखिए भगवान से चित्रकेतु ने कहा, हे अजय भगवान, यद्यपि आपको कोई जीत नहीं सकता, किंतु उन भक्तों के द्वारा आप अवश्य जीत लिए जाते हैं जिनका अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम है। वे आपको इसलिए वश में रख पाते हैं क्योंकि आप उन भक्तों पर अकारण दयालु हैं। अब अकारण का मतलब क्यों? क्योंकि उन भक्तों को आपके अलावा और कोई चाहिए ही नहीं। अब ये मति हो जाए उनके अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं, तो ये मति होना ही तो शुद्ध मति है। यही तो प्रेमा भक्ति, यही राग भक्ति, यही तो है। ये मति ही तो नहीं हो पाती है, इसलिए तो महाप्रभु बोलते थे कृष्णेर मतिरस्तु, कृष्ण में मति होए। सबसे बड़ा वरदान क्या है? सबसे बड़ा आशीर्वाद? बोले आशीर्वाद दे दो, बोले कृष्ण में मति होए, नाम रूप गुण लीलाओं में रुचि हो जाए, आसक्ति हो जाए। इससे बड़ा और गिफ्ट है ही नहीं दुनिया में कुछ भी। जब ये समझ में आ जाए कि कृष्ण ही, मुझे कृष्ण चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, तो यही प्रेम भक्ति है। तो तब यहां पर उदाहरण बता रहे हैं, श्री भगवान तथा भक्त दोनों की जीत होती है। तो जैसे बता रहे थे, जय ओम विष्णुपाद हम जब बोलते हैं, क्योंकि हम सब भगवान का क्या कर रहे हैं? भगवान की जय ध्वनि दे रहे हैं। तो भगवान की जय ध्वनि देने से, भक्तों की जय ध्वनि देने से, उनसे संबंधित तुलसी महारानी, तदिया नाम जितने भी जो कुछ, मृदंग की भी जय बोलेंगे, करताल की भी जय बोलेंगे, भगवान को बहुत आनंद प्राप्त होता है। उस जय बोलने से आपकी जय हो जाएगी, ये गारंटी है। कोई रोक नहीं सकता है आपको। आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई नगीना पहनने की जरूरत नहीं हो। तो ठीक है आदमी पहनता है, लेकिन जहां विश्वास की कमी होती है, ठीक है कि नहीं? तो ये अपने आप में सब कुछ है, A to Z। तो श्री भगवान भक्तों द्वारा और भक्त श्री भगवान द्वारा जीते जाते हैं। क्यों जीते जाते हैं? भक्त जो है, ऐसा प्रेमी भक्त, वो भगवान को स्मरण करता है, भगवान को याद करता है, भगवान के लिए सब कुछ न्योछावर उनका, उसकी कुछ भी सोच में है, ये कृष्ण को कैसी लगेगी, ये वस्तु, ये कृष्ण के लिए कैसा रहेगा, ये उनको अच्छा लगेगा, है नहीं? तो ये जो भावना आ जाती है, तो भगवान भी उस भक्त की खुशी के लिए ही जीते हैं। फिर भगवान को कोई बोले कि समय, किसी ने कहा कि भगवान के पास गए और मुझे प्रेम दे दीजिए। भगवान बोलते आमी प्रेमेर भिखारी, मैं तो खुद प्रेम ढूंढ रहा हूं, मेरे पास प्रेम नहीं है। बोले कहाँ जाओ? बोले जो मेरे से करते हैं, जो मेरे लिए 3 बजे उठ करके जो मंगल आरती कर रहे हैं, ऐसे भक्तों के पास जाओ। जो मेरे से प्रेम करते हैं वो सिखाएंगे प्रेम कैसे मिलता है।
तो प्रेम मेरे पास नहीं, मेरे भक्तों के पास बजाइए। कितनी बड़ी बात है कि नहीं? तो यही सार है। ऑटोमेटिकली कहीं से टपक के नहीं आएगा। गुरु गौरांग, गुरु परंपरा, इन सब की सेवा करने पर ही जब इनकी प्रसन्नता होगी तब भगवान प्रसन्न होंगे। वो है ना, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, हे छई गोसाई करी चरण बंदन। तो बिना भक्तों की कृपा के जो हैं वो कभी भी कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता है। चाहे कोई राधा कुंड में ही रहे, चाहे कोई ब्रज में ही यानी रहने लग जाए, जबरदस्ती रहने लग जाए, जैसे तैसे रहने लग जाए, कुछ भी करके रह जाए, ये गारंटी है बिना गुरु परंपरा, बिना गुरुदेव, बिना भक्तों की कृपा के, उनके आशीर्वाद से प्रेम नहीं मिलेगा। बाकी सब कुछ मिल सकता है। तो एक दूसरे से जीते जाने के कारण ही अपने इस संबंध से उन्हें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। भक्त को भी परम आनंद की प्राप्ति होती है और भगवान को भी। अगर यदि कभी भगवान और भक्त चिंतित होते हैं तो केवल इसलिए बद्ध जीव की दुर्दशा देख करके, और वो भी कौन सी दुर्दशा, उसकी जो जिद है, उसका जो झूठा अहंकार है कि मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा। पिट रहा है, बुरी हालत हो गई है, आंखें बाहर निकल गई हैं, सारे केसेज लगे हुए हैं, सारे पैसे झोंक दिए हैं, सारा समय लगा दिया, लेकिन फिर भी शरण नहीं आऊंगा मैं भगवान की। भगवान की शरण आया तो क्या आया? भगवान ने ही सब शक्तियां दी उसको, पैसा, धन, सुंदरता, सब पहचान जो है वो भगवान ने ही दिया, और उन्हीं को भूल गया जिसने दिया। तो ये जो थपेड़े पड़ते हैं माया के, इसीलिए पड़ते हैं, लेकिन वो भी कृपा है भगवान की, अति करुणा है। वो थपेड़े के बाद जब कोई साथ नहीं देता है तो तब कौन याद आता है आदमी को? उस वक्त में भगवान ही याद आते हैं, कृष्ण। तो भगवान बोलते हैं यस, अकाम काम सर्व काम हुआ। अभी भी तुम, क्योंकि भगवान के अलावा पतित जीवों का उनके प्रति दयालु या तो उनका शुद्ध भक्त या फिर भगवान, और कोई नहीं हो सकता है। संसार में तो हर व्यक्ति गलतियां निकाल रहे हैं कि नहीं, और ये गलतियां ही हैं सब में। गलती नहीं होती तो आते क्यों यहाँ पर? तो इसे सबको दिखती भी गलतियां ही हैं, क्योंकि खुद भी गलत हैं, दूसरा भी गलत, सब वही दिख रहा है। तो प्रेम और हर जीव में कृष्ण को कौन देखता है? जिसके अंदर शुद्धता हो, जो गुरु गुरांग की सेवा में लगा हो, वो गुण को देख के। इसीलिए गुरुदेव जो है गुण को देखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के पास में कल मैं सुन रहा था, हम लोगों ने ग्रुप में भी शेयर किया, हिज होनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज वो 2 मिनट की क्लिप में बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आया, प्रभुपाद ये बार बार ये ब्रह्मचारी अंदर आता है, बाहर जाता है, फिर कभी सफ़ेद पहन लेता है, फिर कभी लाल पहन लेता है, ठीक है कि नहीं, और चोरी भी कर रहा है, बाहर बदनाम हो रहे हैं लोग सब इससे मंदिर, तो इसको निकाल दीजिए। प्रभुपाद बोलते तुम निकल जाओ, तुम निकल जाओ। बोले प्रभुपाद एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, मेरा सब लोग क्या बोलेंगे? प्रभुपाद बोलते नहीं तुम निकल जाओ। बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद? वो क्यों नहीं? बोले मैंने पतितों के लिए ही ये सोसाइटी बना रखी है, अगर वो गिरा हुआ है तो गिरे हुए लोगों के लिए ही ये सोसाइटी बना रखी है। कोई होप नहीं है पूरे संसार में कहीं भी, किसी को भी। है कोई शरण में लेने वाला? पहले बताइए। यहाँ तो सब नोटों की, सब टका शेर भाजी, टका शेर खा जा, आज नहीं तो कल से आ जा, सब नोटों में लगे हुए हैं। सब जगह उसी का प्रभाव बस हो गया। जिसके पास जितनी सत्ता, माइट्स भी राइट्स, जिसकी लाठी उसका भैंस। कलयुग तो उसके गुणों को पढ़िया 12वें स्कंद में भरा पड़ा हुआ। जो जितना चिकना चुपड़ा होगा, ठीक है ना, जितनी चिकनी चुपड़ी बातें करेगा वो आगे को जाएगा। और कोई सत्यता से जीवन जीत रहा है, उसको औचित, उस पर संदेह किया जाएगा। समझ रहे नहीं? तो भरा पड़ा हुआ है पूरा, कोई होप नहीं है प्रभुपाद जी के इस आंदोलन के अलावा शरण में। और अगर कहीं होप है भी तो वो लोग खाना पीना दे देंगे, थोड़ा कपड़े लत्ते दे देंगे, लेकिन भक्ति नहीं दे पा रहे हैं। माला नहीं पकड़ाएंगे हाथ में कि परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए, कि परमानेंट उसको कंबल और ये सब की जरूरत ना पड़े। आज यहाँ भक्त लोगों के पास कितने सॉल हो जाते हैं बताइए? आप दूसरे को देते हो अपना सॉल, बल्कि ज़्यादा हो गए मेरे पास, ज़्यादा गिफ्ट आ गए।
तो इस पारस्परिक विजय की सर्वोच्च पूर्णता भगवान श्री कृष्ण तथा गोपियों द्वारा प्रकट होती है। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को जीत लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को जीत लिया था। इस प्रकार जब भी भगवान श्री कृष्ण बंसी वादन करते, वे गोपियों के मन को वश में कर लेते और गोपियों को देखे बिना भगवान श्री कृष्ण भी चैन न पाते। अन्य अध्यात्मवादी, ठीक है कि नहीं, जैसे ज्ञानी योगी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जीत पाते, नहीं जीत सकते, केवल शुद्ध भक्त ही ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान का बंसी वादन और भगवान का गोपियों के प्रति प्रेम और गोपियों का भगवान के प्रति प्रेम। तो क्यों भगवान गोपियों, क्योंकि गोपियाँ सुनना चाहती हैं भगवान को गोपियों के परम हीरो कृष्ण हैं। हमारे हीरो कौन हैं? जिन जिनके संग हम फोटो खिंचाते हैं ठीक है कि नहीं। हम लोग तो मतलब संसार का कोई नेताजी आ जाए, कोई फिल्मी स्टार आ जाए, मार भागम भाग एकदम कहाँ से एक फोटो आ जाए, लेकिन गोपियों का फोटो कहाँ होता है? भानु चाल भूल गए, महकी रात रानी, एक बड़ा सुंदर ब्रज का भजन है कि बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, ऋषि मुनि मंत्र भूले शिव समाधि त्यागी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भटके ब्रह्मचारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो, और सच में अगर ब्रह्मचारी भटक जाए तो बोले हाँ सही जगह भटका मैं भी, क्योंकि भगवान की बांसुरी में सबको फिसलना चाहिए है कि नहीं। जैसे शिवजी मोहिनी रूप को देख करके स्खलित हो गया था उनका, तो कोई पूछे तो बोले सही जगह यहाँ होना चाहिए। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि शिवजी भी भगवान के ऐसे रूप को देख करके, मतलब भगवान कितने सुंदर होंगे आप सोचिए। तो हम सुंदरता को ढूंढ रहे हैं, हम किसी ज्ञानी को ढूंढ, सब कुछ भगवान में है। आप देखिए प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में आप देखिएगा, उसमें शुरू में ही लिख रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति इन 6 चीज़ों की खोज में है। कृष्ण की खोज में ना, सबसे सुंदरवान, सबसे धनवान, ज्ञानवान, ये सब तो वो कृष्ण में है। आप सही जगह आए हो। तो अब इधर उधर माथापच्ची मत करिए, बढ़िया से प्रभुपाद बुक्स पढ़िए, भागवत सुनिए। ऐसे सजाती है प्रेमी भक्त। कौन प्रेमी भक्त? जो निरंतर जो हैं लगे हुए हैं भक्ति में, उन भक्तों का संग करिए, बस हो गया, उद्धार है। ये संग में रहना ही, ये जो हम कर रहे हैं ना, यही तो गोलोक वृंदावन है। वहां जाके करना क्या है? यही हैबिचुअल, यही आदत, इसके बिना रह ही नहीं सकते। आनंद बस, जहां जाएं तो स्वर्ग में जाएं, नरक में जाएं, कहीं भी जाएं, वहां जाके हरि बोल बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रसाद पाना है, खूब नाचना है, बस हो गया, और आनंद लेना है। तो ये जिसको बुरा लगता है उसके लिए फिर माया एकदम बिल्कुल खड़ी है, तैयार, आ जाओ आ जाओ। फिर वो 20,000 की नौकरी के लिए, नहीं प्रभु जी आई हैव नो टाइम, यू नो मेरे को जाना है। 20,000 के लिए, फिर स्त्री के लिए और पुरुष के लिए, फिर स्त्री के लिए, बस हो गया। फिर भागो, और भागम भागे केवल, और कुछ नहीं है। गुड़गांव जा 2 घंटे में, 2.5 घंटे में गुड़गांव पहुंच रहा है वो, 2.5 घंटे। प्रभु जी कैब आती लेने के लिए, क्या करोगे? 2.5 घंटा जाना, 2.5 घंटा आना, 12 घंटा वहां काम, 1 लाख रुपए सैलरी है, 50,000 की मेडिसिन खा रहा है वो। इतना उसको, इतना वर्कलोड, कहाँ सुख है पहले बताइए आप। तो आप लोग जो ये सोचते हैं ना, बाहर से चक चक करके कोई परफ्यूम डाल के आ गया, तो यहाँ जो परफ्यूम है वो सोच भी नहीं सकते हैं आप। ये जो परम आनंद, वो खुश नहीं है। वो कितना ही चकचक बन के आ जाए, आप पूछ लो, आधे घंटे में उसकी पोल खुलने लग जाएगी। प्रभु जी पत्नी भी कहना नहीं मानती, बच्चे तो पूछो मत, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। आप बोलोगे मैं तो सोच रहा था इसके यहाँ नौकरी लग जाए। अरे सही जगह नौकरी लगी है, इनसे बड़ी नौकरी कहाँ जाओगे, और क्यों भटकना है? अब मत भटकिए, परम आनंद। तो गोपी प्रेम तो सब मिल जाएगा, यहाँ रहिए पहले। सारे प्रेम, सारी सीढ़ियाँ मिल जाएंगी यहाँ पूरा। तो गोपियों के मन को वश में कर लेते थे। लेकिन अन्य अध्यात्मवादी, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ज्ञानी तथा योगी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जीत सकते। ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान के चक्कर में, मेरे इतने YouTube फॉलोवर हो गए हैं, ये भी एक बीमारी है।
बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है कि नहीं। फिर उसमें लड़ाई, वो दूसरा कैसे आ सके, वो उसको प्रणाम नहीं कर रहा है, वो उसको, तो कहाँ प्रेम है पहले बताइए आप। फिर जब आप एक दूसरे का ठीक से मुंह तक देख नहीं सकते हो, तो ये प्रेम भक्ति हो रही है कि कौन सी है, ईर्ष्या भक्ति हो रही है? शुद्धता कहां हुई फिर पहले बताइए। आप जीव को जीव नहीं समझ रहे हो, कृष्ण का पार्ट एंड पार्सल नहीं समझ में आ रहा है आपको, आपको कुछ और ही दिख रहा है, वो इस पार्टी का उस पार्टी का। यही तो द्वैते भद्रा भद्र सब ज्ञान मनोधर्म, ये उस दल का, ये उस दल का, ये इस क्लास का, सब कृष्ण के हैं। और हमारा परम कर्तव्य है इसको उसमें उनमें लगाना, अपना भी लगना, उनको भी लगाना। जब ये भावना आ जाएगी ना, तो प्रेम अपने आप ही हृदय में रहता है फिर। तो तब जो है बोले अन्य अध्यात्मवादी ज्ञानी हो, योगी हो, ये भगवान को नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि इनकी विधि ही जो है बड़ी कठिन है। ये उसी में फंस जाते हैं, अपने ही चक्कर में, अपने ही चक्रव्यूह में। आए थे हरि भजन को मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। न माया मिली न राम। तो शुद्ध भक्तों को सममति कहा गया है, सममति, एक जैसी मति। इसीलिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए दर्शन करते ही गुरुदेव से, कि मेरी मति जो है आप में लग जाए बस। हे प्रभु मेरी मति दूसरी जगह नहीं जाए, बस आप ये कृपा कर देना। मेरे अंदर टेंडेंसी है पानी की तरह, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, लेकिन आप यदि कृपा कर देंगे तो भगवान देखते हैं कि निश्चल भक्त है, ये मांग रहा है, और हद हो गई, वो तो अपने को देने को तैयार है, आपकी उस डिमांड को नहीं देंगे। वो दुनिया को किसी को जहाज दे रखे, ये दे रखे, वो दे रखे, क्या क्या दे रखे। तो हमें चाहिए ही उनकी निश्चल भक्ति, तो भगवान देंगे ही वही फिर आपको। उनसे अच्छा कोई सुनता नहीं है, उनसे ज्यादा कोई सुनता नहीं है, उनसे बढ़िया कोई सुनता नहीं है, और उनसे बढ़िया कोई दे भी नहीं सकता है। समझ रहे नहीं, परफेक्ट देते हैं वो, क्या चाहिए किसको। तो जिसका अर्थ यह है वे किसी भी परिस्थिति में अपनी भक्तिमय सेवा से विचलित नहीं होते हैं। सम्मति का मतलब ऐसा नहीं है कि भक्त सुखी रहने के लिए, सुखी रहने पर ही श्री भगवान की आराधना करते हैं, वे दुख में भी श्री भगवान की उपासना करते हैं। सुख तथा दुख से भक्ति की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं पहुंचती। इसीलिए श्रीमद् भागवत का कथन है कि भक्ति अहेतुक्य प्रतिहता है, अर्थात भक्ति निष्काम तथा अबाध, अबाध मतलब जो बिना रुकावट के, जैसे कुंती महारानी जी बोलती हैं प्रभु मेरे मन को, जैसे गंगा जी बिना किसी रुकावट के, चाहे बीच में पेड़ आ जाए, चाहे मलबा आ जाए, लेकिन वो दूसरी तरफ से वो सीधे समुद्र में जा रही हैं, उसी प्रकार मेरे मन को भी कितने ही संसार की बाधाएं आ जाएं, हे प्रभु आप अपने में लगाए रखना। कितनी बढ़िया, मतलब हमें प्रार्थना करना नहीं आता है तो उसको पढ़ के सीखें। इसीलिए तो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं लिख रखा है ना, कि हम उसको पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में भी क्लिक करेगा कि मुझे भी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। कितना बढ़िया प्रार्थना, एब्सोल्यूट प्रार्थना, उससे बढ़िया प्रार्थना क्या हो सकती है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत का वास्तव में अर्थ भक्त और भगवान के लिए, लेकिन एक और भी है, श्री का अर्थ होता है श्रेष्ठ, बोलिए श्रेष्ठ। मद का अर्थ होता है विचार, ठीक है कि नहीं, और भा का अर्थ होता है भक्ति, गौ का अर्थ है ज्ञान, वो का अर्थ है वैराग्य, तो का अर्थ है त्याग। अर्थात बोलिए, जिसमें श्रेष्ठ विचार, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का समावेश हो, वही श्रीमद् भागवत है। निगम कल्प तरु गर्लितम फलम, ठीक है कि नहीं। सारे वेद, सारे वेदों के 18 पुराण सब तब तक ही चमकते रहते हैं जब तक श्रीमद् भागवत सिरमौर होता है। चारों वेद दधी, श्रीमद् भागवत नवनीत समाना। चारों वेद जो हैं वो दही है, और उसमें से जो मक्खन निकला वो क्या है, श्रीमद् भागवतम। मथिलेन सुख खाइलेन परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी जो हैं उसको मत रहे हैं और परीक्षित महाराज खा रहे हैं, और उनकी कृपा से आज हम भी इस श्लोक को हम भी पा रहे हैं, उनका आशीर्वाद। तो इस प्रकार से मैं इसको पूरा पढ़ दूं, तात्पर्य कम से कम पूरा ना। जब भक्त बिना किसी अभिलाषा के श्री भगवान की भक्ति करता है, अन्य अभिलाषिताम शून्यम,
तो उसकी भक्ति किसी भी भौतिक दशा में अवरुद्ध नहीं होती है, मतलब रुकती नहीं है। अतः जो भक्त जीवन की सभी परिस्थितियों में सेवा करता है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जीत सकता है। परेशानियां बहुत आएंगी, बहुत सारे हमारे अपने पिछले कर्मों के चीज भी आएंगी, लेकिन यदि आप भक्ति में लगे रहते हैं और विनम्र बने रहते हैं, भगवान आप जीत जाओगे। 100% कोई आपको डिफीट नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका कुछ भी कौन बिगाड़े, जिनके श्याम स्वयं रखवारे। नहीं बिगाड़ सकता है। ये शब्द ऐसे ही नहीं है, मैं कुछ शब्द जो याद किए हैं ये भी इसी के शब्द हैं, उस कंटिन्यूटी के लिए हैं। तो भक्तों तथा अन्य अध्यात्मवादियों यथा ज्ञानियों और योगियों में एक विशेष अंतर यह है, ज्ञानी तथा योगी कृत्रिम रूप से ईश्वर के साथ एक हो जाने का प्रयास करते हैं, आर्टिफिशियल रूप से। आर्टिफिशियल रूप से भैया वो प्रेम ज़्यादा नहीं चलता है, वो दिखावा है। थोड़े दिन रहोगे फिर भाग जाओगे, थोड़ी सी बात हुई फिर भाग जाओगे, सम नहीं हो पाएंगे। तो ज्ञानी और योगी दोनों के लिए बोल दिया गया है, ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विष का भांड। भक्त जानते हैं कि उनकी स्थिति यह है कि वे परमेश्वर के शाश्वत दास हैं, अतः वे कभी भी उनसे तदाकार नहीं होना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग शुद्ध राधा कृष्ण के दास हैं, ये मेन है। इसीलिए उन्हें सम्मति या जितात्मा कहा जाता है, जित आत्मा। उन्हें परमेश्वर से तदाकार होने से घृणा होती है। अब परमेश्वर में मिल जाएंगे भैया, तदाकार हो गए, उनमें घुस गए, ठीक है ना। जैसे बोलते ब्रह्म ज्योति के अंदर समा गए, तो क्या फायदा हुआ। कोई बेटा बोले बाप को कि मैं आपके अंदर घुसना चाहता हूं, बाप को भी कष्ट देगा, अपना भी कष्ट हुआ। ठीक है कि नहीं। उसको बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बाप की प्रसन्नता किसमें है, उसी में तुम्हारी प्रसन्नता है। इतना ही पता नहीं है, प्रभुपाद जी ने कितना खोल दिया। नहीं तो तदाकार, एकात्म हो जाना, एक हो जाना, सायुज्य मुक्ति, ये भरी पड़ी भी सारे संसार में। इसके मतलब इतने कंफ्यूजन है इसमें, कहाँ कहाँ के वो चीज़ों को लाते हैं। जैसे एक व्यक्ति वो बोलते हैं वो शंकराचार्य हैं और तो वो क्या बोलते हैं, बोले जैसे प्रसाद लड्डू उसको सबको बांट दिया, फिर उसका अस्तित्व खत्म हो गया। ऐसे ही भगवान सबके अंदर घुस गए, सब नमो नारायण हो गए और वो खत्म हो गए। मतलब क्या बुद्धि भ्रष्ट देखिए। तो ऐसे लोगों को भक्ति विनोद ठाकुर जी जेल डालते थे सीधा। यस, किसी ने कहा स्वामी जी यदि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। प्रभुपाद बोलते नो नो नो, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनता, मैं प्रधानमंत्री का गुरु बनना चाहूंगा। तो ऐसा प्रधानमंत्री का गुरु बनना चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे। बोले ये जितने भी अपने आप को अध्यात्मवादी कहते हैं और ये तदाकार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ये गीता भागवत से नहीं बोलते हैं और गलत इंटरप्रिटेट करते हैं। ये पहले जेल जाने चाहिए, तब शुद्ध ज्ञान आएगा। तब ये पहले जेल, सबसे पहले इनको दंड मिलेगा, तभी इनको होश आएगा कि मैं कितना बड़ा अपराध करूं। पूरे के पूरे भगवान को खा गया, उनका रूप ही नहीं है, तो तेरा कहां से आया। उसको बोलने लगो तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे तुम कौन है, बल्कि उसको ऐसे मारते हुए जाओ, बोले कौन था पता नहीं है, तो कितना बुरा लगेगा उसको। बोले ऐसे ही बुरा हमें भी लगा जब तुमने ठाकुर जी को ऐसा बोला। और यहाँ भक्त सुन लेते हैं, इसमें बुरा लगना चाहिए, यहां पर डिफीट करना चाहिए, तब प्रेम है भगवान से। मिल जाएंगे भगवान में, मिल गए तुम। कहना तो एक कौड़ी भर मान नहीं रहा है, पता है प्रेम होना चाहिए। बोलते प्रेम बस, आई लव सो मच। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि किसी ने बोला पापा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत। पिताजी गदगद हो गए, बोले अच्छा बेटा बहुत। बोले कितना, बोले बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। बोले एक गिलास पानी ले आओ, बोले खुद ले आओ। ये प्रेम है, बताओ प्रेम है ये प्रेम। भगवान की एक बात नहीं मानना है। गीता क्या कहती है, कोई मतलब नहीं, बस सब मन घड़ंत बातें। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मैंने ऐसा कहा था, मैंने, और न्यूज में भी पेपरों में भी सब यही बकवास आ रही है। उस बकवास को सुन के कोई खुश है पहले बताओ। कौन कहां पलट रहा है, कौन कहां क्या पलटू मार रहा है, तो पलटी ही मारेंगे सब धोखेबाज चीटर्स।
और ऐसे चीटरों के संग हम फोटो खींचेंगे। एक बात बता रहा हूं, तो क्या कि कौन सा बड़ा तोप मार दिया कुछ नहीं है। जो शुद्ध भक्त है भगवान के, उनसे रिबन कटवाओ। भगवान के भक्तों को बुला के कीर्तन करा के आनंद, उनसे आनंद लेना चाहिए। उनके संग फोटो खिंचाओ, उन सब भक्तों के संग फोटो होना चाहिए। उसको फेसबुक में लाइव करो ताकि भक्तों के दर्शन करें लोग। ठीक है, तो आगे बोलते हैं, इसलिए उन्हें निष्काम कहा जाता है। जीवात्मा का अस्तित्व कभी भी इच्छाओं के बिना नहीं हो सकता, किंतु जिन इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती उन्हें वासना युक्त इच्छाएं अर्थात काम कहते हैं। कामस्तस्त हित ज्ञाना, काम इच्छाओं के कारण अभक्त लोग अपनी बुद्धि खो बैठते हैं। इस प्रकार वे ईश्वर को जीत नहीं पाते, जबकि भक्त ऐसी गलत इच्छाओं से मुक्त होने के कारण ईश्वर को जीत सकते हैं। ऐसे भक्तों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी जीत लेते हैं। वे शुद्ध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के कारण ईश्वर के पूर्ण शरणागत होते हैं, अतः ईश्वर उनको जीत लेते हैं। ऐसे भक्त कभी भी मुक्ति की कामना नहीं करते, उनकी एकमात्र इच्छा श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की होती है। चूंकि वे किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त करने की भावना से रहित होकर ईश्वर की सेवा करते हैं, इसलिए वे ईश्वर के कृपा पात्र बन जाते हैं। ईश्वर स्वभाव से ही परम दयालु हैं, और जब वे देखते हैं कि उनका दास किसी भौतिक लाभ की आकांक्षा के बिना ही सेवा कर रहा है, तो वे स्वाभाविक रूप से जीते जाते हैं। जैसे आप किसी की सेवा करो, उनको पानी पिला दो, उनके वस्त्र भी ला के रख दीजिए, और उसके उनने पाया नहीं, अभी पा लिया पूरा, तो तुरंत प्लेट हटा करके साफ करके भी सही जगह रख दो, आगे भी उनके लिए। बोले कि भाई तुम क्या उद्देश्य से कर रहे हो, अच्छा तो लग रहा है मुझे, लेकिन बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति में लगे रहूं और सेवा करते रहूं। तो आपने जीत नहीं लिया उनको, क्योंकि आपने कुछ न मांग करके बड़ी जल्दी जीते। वो बोलते हैं यार मैं फिदा हो गया तुम पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो ये भाव है। तो भगवान की भक्ति करके हम जब संसारिक चीजें नहीं मांगते हैं तो भगवान को तब सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है, प्रसन्नता। क्योंकि संसारिक चीजें तो अनंत जन्मों से मांग रहे हैं हम लोग, और हर जन्म में जो जो चीजें मांगी उसी से बेड़ा गर्क हुआ कि नहीं हुआ? जितने प्रकार के दुख दर्द टेंशन थे या हैं, वो भगवान को न मांगने के कारण ही हैं, और अभी भी हम दुनिया की चीजों को ही मांग रहे हैं। तो ये मति नहीं हो पाई अभी। तो इस श्लोक से कम चित्रकेतु जी की इस बात से ये तो समझ में आना चाहिए कि अब तो भगवान को मांगे, अब तो स्वाभाविक रूप से जीते जाते हैं। भक्त सदैव सेवारत रहते हैं। सबे मनः कृष्ण पदार बिंदयो वांचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। उनकी इंद्रियों की समस्त गतिविधियां श्री भगवान की सेवा में नियुक्त रहती हैं। ऐसी भक्ति के कारण श्री भगवान अपने आप को भक्तों के हवाले इस प्रकार कर देते हैं जैसे वे उन्हें मनोवांछित कार्य के लिए उपयोग में ला सकें। लेकिन भक्त को श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। जब भक्त निष्काम भाव से पूर्ण समर्पण कर देता है तो श्री भगवान निश्चय ही उसे अपनी सेवा के सारे अवसर प्रदान करते हैं। भक्तों द्वारा जीते जाने पर ईश्वर की भी यही दशा होती है। मतलब भक्त अहम भक्त पराधीनः ही अश्वतंत्र द्विजः। ठीक है ना? साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मदन्यते न जानन्ति ना अहम तेभ्यो मनागपि। न मैं साधुओं के अलावा किसी और को जानता हूं, न वो मेरे सिवा किसी और को जानते हैं। भगवान बोलते हैं साधु मेरे हृदय हैं, मैं साधुओं का हृदय हूं, दैट्स ऑल। ठीक है, तो यहीं पर विराम देता हूं, समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, माफ़ कीजिएगा। किसी का कोई एक आध कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते हैं, एक प्रश्न कुछ भी जी, बाकी जा सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। उनको थोड़ा देर हो गई ना जी, प्रभु जी माइक दे दो प्रभु जी। हाँ मैं बैठा हूँ, बिल्कुल आप सुन रहे हो तो, और जिसको बैठे रहना है वो भी बैठ सकता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आज 13 फरवरी 2024 और कल 14 फरवरी को माता सरस्वती का पूजन श्री बसंत पंचमी पर्व है। हरि बोल। और माता सरस्वती ने श्री प्रभुपाद जी के सानिध्य में श्री श्री राधा पार्थसारथी में आपके मुखारबिंद से प्रेम की भक्ति की धारा का प्रवाह करवाया, और यह आपकी जो प्रेम की भक्ति की धारा यह शाश्वत सबके हृदय में प्रवाहित होती रहे। श्री धाम वृंदावन में प्रेम मंदिर भी है। और अभी आपने श्री भक्तमाल जी का नाम लिया,
भक्तमाल जी की रचना स्वयं नाभादास गोस्वामी जी ने किया, जो श्री रामानंदी वैष्णव हैं, और श्री प्रियादास जी को उन्होंने आदेश दिया, श्री नाभादास जी ने 100 वर्ष के बाद प्रकट होके, इसका छंद में वो करो। जैसे प्रभुपाद जी को उनके गुरु जी भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने आदेश दिया कि अंग्रेजी भाषा में वैदिक ग्रंथों का अनुवाद करो, ताकि संपूर्ण धराधाम में गौरांग महाप्रभु और श्री श्री राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार और प्रसार हो। तो भक्तमाल जी अपने आप में बहुत ही दिव्य ग्रंथ हैं। और जो कहने की बात है, जैसे आपने कहा कि आचरण में मन भर ज्ञान से तोला भर आचरण श्रेष्ठ है, तो हमें मांगना नहीं है, भगवान के लिए जो है अपनी मर्यादा को हमेशा बनाए रखना है। तो भगवान हमारे लिए हमेशा सब कुछ पूर्ति करेंगे। और एक संत जो है, वैसे तो सभी परंपरा के लोग मानते हैं, उन्होंने भी एक दोहा में कहा, कबीर दास जी को सब मानते हैं, साकार और निराकार, वैसे हम लोग साकार पद्धति के हैं। तो भक्तमाल में सभी संतों और भक्तों की बाणियां हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की हैं, सठ गोस्वामी की हैं, मीराबाई की हैं, भक्त कबीर जी की हैं, आदिपाद शंकराचार्य जी की हैं। तो उन्होंने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भवा न कोय, जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो आपने प्रेम की भक्ति में धारा को प्रवाहित किया, आपका नाम है दीन नायक, और आज आप भक्ति के नायक हो गए, प्रेम के नायक हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। जो दिमाग में बात प्रभुपाद जी की और नरसिंह भगवान की कृपा से आई, बोलता गया। धन्यवाद। कोई नोट नहीं था, लेकिन सब नाइस तरीके से प्रस्तुत करवा दिया ठाकुर जी ने। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये कुछ बोलना चाहते हैं जी प्रभु जी, एक दो उनको। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके जी श्री चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके श्री चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। आपको भी प्रभु जी, प्रणाम। बहुत ही शानदार कथा थी, और मैं थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली था कि मैं लेट आया क्लास के अंदर। प्रभु जी, मेरा आपने जैसे ये बताया कि हमें हर समय यानी कि भगवान का चिंतन करना चाहिए, और जब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें हमारा जो मति है ये गुरु और परंपरा में लगे, भगवान में लगे। प्रभु जी, इसमें क्या रहता है कि हम जब हमारे जो अधीनस्थ होते हैं, जैसे मान लो कि हम तो साधना कर रहे हैं या साधना करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे जो अधीनस्थ हैं उनको क्या है कि उन पे हम अधिकार जमाते हैं। जैसे मान लो कि मैं मेरा एग्जांपल लूँ कि जैसे मैं पत्नी के ऊपर अधिकार जमाता हूँ, या मेरे पुत्र या पुत्री के ऊपर अधिकार जमाता हूँ। जैसे मान लो मैं सुबह जगता हूँ तो मैं ये आशा करता हूँ कि वो भी सुबह जगे। जब मैं मंगला करता हूँ तो मेरे रहता है कि वो भी करे, या जब मैं माला करता हूँ तो मेरे को लगता है कि बच्चे खेलने की बजाय माला करे या कृष्ण कथा पढ़े। तो अगर वो नहीं करते हैं प्रभु जी, तो क्या होता है कि मन के अंदर क्या है कि एक अजीब सा गुस्सा आता है, और वो गुस्से से क्या होता है कि जो मति भगवान की तरफ से हटके ना, यानी खुद में केंद्रित हो जाती है। इस चीज़ को यानी अधिकार भाव कैसे हटाएं कि हमें, यानी कि सुनते हैं बार बार कथा में भी सुनते हैं कि हमें अधिकार भाव नहीं रखना, लेकिन फिर भी एक अधिकार भाव आ जाता है। जैसे प्रीचिंग भी करते हैं तो हमारे दिनस जो होते हैं जी, ज्ञान से जब हम भागवत सुनते हैं ना, हमें ये समझना है कि जैसे पत्नी है, बच्चे हैं, हम लोग इतने शुद्ध नहीं हैं कि हमें इस प्रकार के शुद्ध आत्माएं मिलेंगी कि पता चला पत्नी भी शुद्ध भक्त है, बच्चे भी शुद्ध भक्त आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सब हमारे अपने अपने कर्म हैं, कर्मों के संयोग से सब जुड़े हैं, एक दूसरे के संग सुख दुख देखना है। तो हम अपनी भक्ति अच्छे से करें और उन्हें बताएं, प्यार से बताएं। जब हम करेंगे और उन्हें प्रेम से बताएं, उसका महत्व बताएं, फिर भी नहीं करते हैं तो छोड़ देना चाहिए। वही नहीं हो पाता। हाँ, क्योंकि ज़्यादा अधिकार दिखाएंगे तो झगड़ा होगा, ठीक है ना। आप मतलब आपका भी मंगल आरती छूट जाएगा, फिर मन नहीं करेगा। तो किसी के नहीं आने से हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए हमें। हाँ, दया जरूर रहनी चाहिए, इसके लिए ज्ञान की जरूरत है। जब आप भागवत पढ़ोगे ना, भागवत के प्रसंगों को सुनोगे, उसमें भी बड़े बड़े फंसे राजा प्राचीन बरहिसत ऐसे फंसे हुए थे, महाराज ययाति इतने फंसे हुए थे अपने गृहस्थ जीवन में, ठीक है कि नहीं। तो उन चरित्रों को सुनोगे तो अपने आप ही आपको आंसर आ जाएगा कि नहीं, मुझे भी ऐसे ही करना है। और जब हम अपना सुधार करते हैं ना, फिर वो भी धीरे धीरे मानने लग जाते हैं कहना, ठीक है नहीं। और हम जितना कहेंगे प्यार से, तरीके से सब कह दिया,
ज़्यादा उससे डिस्टर्ब नहीं होना है, बस अपनी भक्ति डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। हाँ, मन में प्रार्थना जरूर रहेगी कि भगवान उनको भी मति दीजिए, तो होगा, पक्का आएगा। कभी कोई 5 साल में आते हैं, 10 साल बाद करने लगते हैं, और जो नहीं करेगा तो भगवान के पास तो बड़े सारे हुए हैं। कुछ भी किसी भी प्रकार का कष्ट मिल जाता है तो फिर इंसान फिर विनम्र बनता है, फिर सुनता है, ठीक है कि नहीं। तो लेकिन धैर्य सबसे बड़ी चीज है, उत्साह निश्चय धैर्यात। तो भक्ति मार्ग में धैर्य नहीं होगा, तो धैर्य जब डामाडोल होता है ना, तो तभी जो है मुश्किल होती है। तो धैर्य डामाडोल मत करिए, है ना। भावना अच्छी है कि सब आए, लेकिन सब नहीं करेंगे, सबके अपने अपने कर्म हैं, अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी सब है, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, सब ठीक है ना। थैंक यू। तो अपना लगे रहिए आप, हमारे अंदर शुद्धिकरण आएगा तो भगवान उनको भी कृपा करेंगे, फिर आ जाएंगे।